Hello everyone, we'll continue with the subject fluid mechanics for civil engineers. We were discussing pressure and its measurement. We've covered all these topics along with their numericals. In the last lecture we discussed piezometers and a few numericals regarding piezometers. कि जो ट्यूब है ये, इसमें जनरली क्या प्रेजेंट होता है, एक मैनोमेट्रिक लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस मैनोमेट्रिक लिक्विड को आप और क्या बोल सकते हैं, बैलेंसिंग लिक्विड। ये जो ये ग्रीन कलर का लिक्विड हम दिखा रहे हैं, ये कौन सा लिक्विड है, मैनोमेट्रिक लिक्विड है। ठीक है, तो हम जब भी यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, पीजोमीटर में तो हमारे पास ऑप्शन थी कि हमने ये एक लिक्विड यूज करना है मैनोमेट्रिक लिक्विड की नहीं, बट यूट्यूब मैनोमीटर में हम 90% ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं, इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया है, जनरली। अब क्या है, और एक और इसमें थंब रूल होता है कि जो ये वाला लिक्विड है, जो लिक्विड, अगर मैं इसको बोल दूं लिक्विड ए, ठीक है, लिक्विड ए, और इसको मैंने नाम दे दिया लिक्विड बी। तो जो लिक्विड ए है उसकी जो डेंसिटी होगी लिक्विड ए की, वो जनरली कम होती है किससे, लिक्विड बी से। मतलब आप कौन सा लिक्विड यूज करते हैं यहाँ पे, हेवियर लिक्विड। ये कैसा लिक्विड है, हेवियर लिक्विड है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन और जो मेजरमेंट है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस, तो आपको सिग्निफिकेंट समझ आ जाएगा कि ये लिक्विड हैवी होने से क्या फर्क पड़ता है। The specific gravity of the manometric liquid is greater than that of the liquid in the pipe. जो पाइप में लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको एक और टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए इज लेसर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बी, जो इस पॉइंट में वो बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यूट्यूब मैनोमीटर्स और डबल कॉलम मैनोमीटर्स। इनको डबल कॉलम मैनोमीटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपके पास दो लिम्स है, दो कॉलम है, तो आप इसको या तो कॉलम बोले या फिर लिम बोले। ये वाला जो है वो कौन सा है, राइट लिम। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, लेफ्ट लिम या लेफ्ट कॉलम। ठीक, तो ये हम अपने रेफरेंस के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, राइट लिम या लेफ्ट लिम। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये पाइप के राइट साइड ही लगाना है, बट एक इजी रेफरेंस के लिए जो जनरली कन्वेंशनली चलता है वो इसी तरीके से चलता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसमें जो पीजोमीटर में लिमिटेशन थी, ये पीजोमीटर से बेटर है। क्यों है बेटर, क्योंकि पीजोमीटर में बोला गया था कि आप सिर्फ गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप क्या मेजर कर सकते हैं, आप गेज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं और आप वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एडवांटेज है। तो लेट्स स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरा मेथड है इसको मैनोमीटर को सॉल्व करने का, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बुक। तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपको अगर बुक का मेथड इजी लगता है तो आप बुक का मेथड फॉलो कीजिए, आपको मेरा मेथड इजी लगता है तो आप ये मेथड फॉलो कीजिए। सो इट इज टोटली अप टू यू, आंसर अल्टीमेटली सेम आना चाहिए और दोनों मेथड करेक्ट हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कौन सा प्रेशर हुआ, अबव मैनोमीटर, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब मैं गेज प्रेशर की बात कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ डायग्राम है। गेज प्रेशर में हम क्या करेंगे, सिंपली आपने ये मेथड जो है, ये गेज प्रेशर हो चाहे वैक्यूम प्रेशर हो, ये हर टाइप के प्रेशर के लिए मेथड हमारा सेम रहेगा। हमने बस मेथड समझना है कि क्या हो रहा है। तो देखो ये क्या है, ये आपको एक पाइप दे रखी है और इस पाइप के साथ क्या कनेक्ट कर दिया है हमने, यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। अब यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी हम पाइप का प्रेशर मेजर करते हैं तो हम जनरली उसकी सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट पे क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए के साथ मैंने क्या अटैच कर दिया है, मैनोमीटर अटैच कर दिया है। और ये जो ये रेड लाइन है, डॉटेड लाइन, ये आपको क्या बता रही है, सेंटर लाइन का लेवल बता रही है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे हमने कोई
फ्लूइड डाल दिया है जिसको हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोल रहे हैं, और इसकी हमने डेंसिटी बोल दी ρ2। डेंसिटी ρ2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ρ2 इज इक्वल टू S2 इंटू ρW। S2 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, और ρW क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। आप ये बोल सकते हैं। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है इस पाइप के अंदर, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वाटर हो, तो इसको हमने बोल दिया ρ1। ρ1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ρ1 कैन बी रिटन एज S1 इंटू ρW। S1 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी, और ρW क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये हम सिंबल्स यूज करेंगे, S1 ρW, या फिर डायरेक्टली क्या यूज कर सकती हूँ मैं? ρ1 यूज कर सकती हूँ। वैसे ही मैं ρ2 यूज कर सकती हूँ, या फिर S2 इंटू ρW यूज कर सकती हूँ। डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी तो इस फॉर्म में लिखूंगी, अगर डायरेक्टली डेंसिटी दी होगी तो इस फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ए पे जनरली हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि मुझे प्रेशर डिटरमिन करके बताओ। कहाँ का? ए का। पॉइंट ए का प्रेशर डिटरमिन करके बताओ। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमने देखा, हमने यूट्यूब मैनोमीटर जब इस पे लगाया तो ये जो ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है, या तो ये राइज करेगा लेफ्ट लिम्ब में, सॉरी राइट लिम्ब में, या तो ये ऊपर को जाएगा, राइज कर गया, या फिर ये क्या कर जाएगा? डिप्रेस कर जाएगा, नीचे को चला जाएगा। किस लेवल से? पीए के लेवल से। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हम इसको एक ही इक्वेशन बनाएंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे। तो लेट्स सी द इक्वेशन। मैं कहाँ से चल रही हूँ? मैं पीए से चली हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से चल रही हूँ। अगर क्योंकि हाइट सेम रह रही है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन को फॉलो करूँ तो इस पॉइंट पे भी मेरा प्रेशर कितना रहेगा? पीए ही रहेगा। तो मैं इस पॉइंट को मार्क कर लेती हूँ। दिस पॉइंट विल कॉरेस्पॉन्ड टू पीए। मैं इधर आ गई। अब इधर से मैंने नीचे को जाना है, तो पहले देखते हैं इस पॉइंट पे जब मैं हूं तो मेरे पास कितना प्रेशर है? पीए है, चाहे अननोन ही है पर मेरे पास कितना प्रेशर है? पीए है। एक और चीज, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ओपन है। ओपन है तो मतलब यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू नहीं गिवन है, अगर तो वो मुझे कोई वैल्यू दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन है तो मैं इस वैल्यू को कितना मान लेती हूँ? 0। और यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आपके बाकी क्वांटिटीज के आ रहे हैं वही यूनिट्स हम PATM के ले लेते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या तो आप 0 अज्यूम कर लेंगे, या फिर जो भी गिवन वैल्यू होगी, और द गिवन वैल्यू। एम आई क्लियर? तो ये कुछ चीजें हमें नोट करनी है। फिर नेक्स्ट चीज है आपकी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक, जैसे मैंने पॉइंट ए को यहाँ शिफ्ट किया था, मैंने कैसे शिफ्ट कर लिया था पॉइंट ए को? क्योंकि मैं एक स्ट्रेट लाइन में चली थी। ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मैं पॉइंट ए को स्ट्रेट लाइन में, मतलब हाइट नहीं बदल रही हूँ, तो पी ए से क्या रह रहा है मेरा पॉइंट? ये वाला पॉइंट का प्रेशर कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ शिफ्ट हो गया। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक्स एक्स, इसको हमने क्या लिया है? इसको हमने माना है डेटम। व्हाट इज डेटम? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेटम इज अ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब है कि जितनी भी मैं कैलकुलेशंस करूंगी, हाइट्स मेजर करूंगी, वो मैं किस लाइन से के रेफरेंस में करूंगी? किस लाइन से करूंगी? इस लाइन एक्स एक्स से करूंगी। तो इस लाइन एक्स एक्स को हम क्या बोल रहे हैं? डेटम। ये लाइन मैंने कैसे ऑब्टेन करी? अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करती हूँ और इस पॉइंट को कंसिडर करती हूँ, तो मेरा प्रेशर क्या रहेगा? सेम। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देती हूँ। ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, या P के बजाय हम बोल देते हैं R, और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने Q। इस पॉइंट को बोल दिया Q। तो Q और R पे जो मेरा प्रेशर है वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा? मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। तो यहाँ से चले, अब डेटम आपको समझ आ गया होगा। अभी आप मान लें कि डेटम पे क्या हो रहा है कि पॉइंट P पे जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू
पॉइंट आर पे जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट क्यू। ठीक है, ये हमने मान लेना है, दिस इज अ फैक्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी थोड़ी देर में कि वाई इज इट अ फैक्ट, बट दिस इज अ फैक्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करेंगे। जब भी आपका क्वेश्चन होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट होगा हमें कि हम ये डायग्राम बना लें। ये डायग्राम बना लें, हम ये हाइट्स मेजर कर ले। कहाँ से हाइट मेजर कर रही हूँ मैं, एक्स से मेजर कर रही हूँ। पॉइंट एक्स से मर्क्यूरी का यहाँ पे 0 लेवल है और यहाँ पे मर्क्यूरी का जो भी लेवल है, पॉइंट एक्स से और यहाँ पे कहाँ तक जा रही हूँ मैं, सेंटर लाइन तक जा रही हूँ। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में मेरे पास ये हाइट h1 आ गई और x के रेफरेंस में ही फ्री सरफेस तक मेरे पास हाइट आ गई h2। तो अब मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, इसी को मैं पॉइंट ए शिफ्ट करके यहाँ मान रही हूँ। तो मेरे पास अभी क्या वैल्यू है, मेरे पास कितना प्रेशर है, पी ए, पी ए। अब आपने ध्यान देना है, जब भी आप नीचे की तरफ को जाएंगे, यह आपका साइन कन्वेंशन रहेगा, जब भी हम नीचे की तरफ को जाएंगे मैनोमीटर में, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, ऐड होगा। जब भी हम नीचे की तरफ को जाएंगे प्रेशर क्या होगा, ऐड होगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि एच रो जी, तो आपकी हाइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या प्रेशर होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पीए में कितना प्रेशर ऐड कर दूं मैं, H1। अब कौन सा फ्लूइड है, फ्लूइड देखिए यहाँ पे वही फ्लूइड आ रहा है जो पाइप के अंदर फ्लूइड है, वही फ्लूइड यहाँ पे चला गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रो1। तो मैं लिखूंगी H1 इंटू रो1 इंटू जी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं पहुंच गई पॉइंट आर पे। पॉइंट आर पे पहुंच गई, अब मैंने आपको बोला है कि प्रेशर एट पॉइंट आर इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट क्यू। तो मैं यहाँ से सीधे जंप करके कहाँ पहुंच जाऊंगी, पॉइंट क्यू पे पहुंच जाऊंगी। तो मैं आर से जंप करके इस अलोंग एक्स एक्स चली और मैं सीधे कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, जब हम ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, तो प्रेशर क्या करता है, कम करता है, कम होता है। अगर आप इसको ऐसे याद करना चाहें कि ऑल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो भी प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑल्टीट्यूड कब बढ़ता है, जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं। तो मान लीजिए ये डेटम मेरा क्या है, सी लेवल है, मैं ऊंचाई पे जा रही हूँ, तो प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब मैं इधर को गई तो ये प्रेशर क्या कर गया, सॉरी ये प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगी, माइनस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस। माइनस कितना, H2। अभी लिक्विड कौन सा है, रो2 लिक्विड है, ग्रीन लिक्विड है। तो ये लिक्विड कौन सा हो गया, या डेंसिटी क्या हो गई, रो2। तो H2 इंटू रो2 इंटू जी। अब मैं पहुंच गई कौन से पॉइंट पे, इस फ्री सरफेस पे पहुंच गई। जब मैं फ्री सरफेस पे पहुंची तो मेरे पास क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे पास क्या पहुंच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर तो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या लिख दूंगी, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारा कुछ किसके इक्वल हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं गिवन है तो मैं इसको क्या मान लूंगी, इक्वल टू 0 मान लूंगी। क्लियर, अगर तो गिवन है तो मैं पीएटीएम की वैल्यू मान लूंगी, अगर नहीं गिवन है तो मैं इसको क्या मान लूंगी, 0 मान लूंगी। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, पीए आ जाएगा। अब ध्यान देने की बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब आप इस सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, जिस पॉइंट से आपने जिस पॉइंट का आपने प्रेशर निकालना होता है, हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड कर दिया, हाइट नहीं चेंज करी, इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर हो गया, पी ए। अब मैं नीचे को जा रही हूँ तो प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितने अमाउंट से, H1 रो इंटू जी से, रो1 इंटू जी से। अब मैं यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से मुझे पता है कि इसके अलोंग अगर मैं चलूंगी तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। पॉइंट क्यू पे पहुंच गई, क्यू से जब मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ तो अब प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही मैं यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे मेरा इक्वल टू का साइन आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू पी ए टी एम। इट विल बी इक्वल टू पी ए टी एम, क्योंकि जितना ये कितना राइज कर सकता है, उतना ही राइज करेगा जितना ये प्रेशर इसको राइज करने देगा। अगर ये प्रेशर ऊपर नहीं होता, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रेशर नहीं होता, तो इस लिक्विड ने तो राइज करते जाना था इन्फिनेटली,
ऊपर जाता जाता ये, ठीक है। बट क्योंकि ऊपर से एक नीचे को प्रेशर लग रहा है तो उसने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। इसने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, इसीलिए इस लिक्विड का नाम और भी क्या लिखा जाता है, बैलेंसिंग लिक्विड। अब देखते हैं कि पॉइंट P इज इक्वल टू पॉइंट Q क्यों हो रहा है, सॉरी पॉइंट R इज इक्वल टू पॉइंट Q क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो, जितना अगर मैं इस पॉइंट को मानूं डेटम अपना, मैं डेटम अपना यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ कि ये पॉइंट है मेरा, तो मैं जितना R से नीचे जाऊंगी, इसको मैंने बोल दिया HR, जितना R से नीचे गई उतना ही ऊपर आई यहाँ पे Q तक पहुंचने के लिए। जितना R के लिए नीचे गई थी, जितना R के लिए नीचे गई थी उतना ही R के लिए क्या आई, ऊपर आई। और लिक्विड क्या है, सेम है। तो अगर मैं लिखूं H R इंटू रो इंटू G, ठीक है। यहाँ नीचे था तो नीचे आ रही थी तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन। और फिर यहाँ से अब ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से ऊपर जा रही हूँ तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो माइनस में क्या लिखा मैंने एच क्यू इंटू रो इंटू जी। अब मुझे पता है कि एच आर और एच क्यू की वैल्यू क्या है, सेम है। एच आर और एच क्यू की वैल्यू सेम है, क्योंकि जितना नीचे आए उतना ही हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो एच आर और एच क्यू की वैल्यू सेम है। रो की वैल्यू सेम है, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है, तो रो भी कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा, जी तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। एच क्यू एच आर भी सेम है, तो इसलिए कि इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास इसका रिजल्टेंट क्या रहा, इसका रिजल्टेंट आया 0। तो इसलिए मैं इस एक्स एक्स लाइन को क्या मान लेती हूँ, अपना डेटम, डेटम, क्योंकि जितना नीचे जा रही हूँ उतना ही ऊपर आ रही हूँ। तो साइन सिर्फ बदलेगा, वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एम आई क्लियर। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा कोई भी न्यूमेरिकल करने का, ठीक है। तो ये गेज प्रेशर में आप समझ गए होंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये प्रेशर क्या है, ज्यादा है। जो पी ए है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अब अगर मैं पी ए कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं पी एटीएम को 0 मान रही हूँ, तो ये इसको इस साइड ले जाऊंगी, दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, एच टू इंटू रो टू जी माइनस एच वन इंटू रो वन जी, ठीक है। तो दिस बिकम्स माय इक्वेशन। अगर मैं पी एटीएम को कंसिडर कर रही हूँ, पी एटीएम को कंसिडर कर रही हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, फिर से देखते हैं। पी ए, यहाँ पे पी ए, नीचे आ रही हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो पी ए प्लस एच वन इंटू रो वन जी। अब यहाँ से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि सेम है, जितना नीचे जाऊंगी उतना ही ऊपर आऊंगी। इस पॉइंट पे शिफ्ट होगी, इस पॉइंट से ऊपर गई, इस पॉइंट से ऊपर गई, तो ऊपर जाने की डायरेक्शन में क्या सिंबल यूज होता है, माइनस। तो माइनस एच टू इंटू रो टू जी। और मुझे आगे उन्होंने पी एटीएम की वैल्यू दे रखी है कुछ भी, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, पी एटीएम। मुझे पूछा गया है कैलकुलेट द प्रेशर एट ए। सो नाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर एट ए मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस एच टू रो टू जी माइनस एच वन रो वन जी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू के उस साइड ले गई, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अगर पी एटीएम इक्वल टू 0 दिया है तो मैं इसको 0 पुट कर लूंगी, अगर नहीं दिया है तो मैं इसको क्या रखूंगी, जो भी इसकी वैल्यू है वही रखूंगी और इस तरीके से कैलकुलेशन कर लूंगी। एम आई क्लियर। तो ये डिपेंड करता है वैल्यू क्या दे रखी है। अब गेज प्रेशर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, गेज प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पी ए की वैल्यू है, ये पी ए की वैल्यू अब आप देख रहे हो कि H2 इज ग्रेटर देन H1। H2 दिख रहा है, हमें फिगर में दिख रहा है कि H2 जो है इज ग्रेटर देन, H2 इज ग्रेटर देन H1। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैनोमेट्रिक लिक्विड जब हम यूज करते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है पाइप में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, रो टू इज ग्रेटर देन रो वन।
rho 2 is greater than rho 1. So can I write that H2 rho 2 G is greater than H1 rho 1 G? मैं ये लिख पाऊंगी? H2 भी बड़ा है, rho 2 भी बड़ा है। जब दोनों चीजें बड़ी है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से बड़ी होगी। अगर मैं इनको माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास कौन सा साइन आएगा? अगर मैं इनको माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। मेरे पास कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। तो मेरी इक्वेशन में क्या हो रहा है? PA इज इक्वल टू PATM प्लस सम प्रेशर P, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, प्लस सम प्रेशर P। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ ज्यादा है, बड़ा है, प्लस का साइन यूज हो रहा है, इसलिए दिस प्रेशर या दिस फिगर इज फॉर गेज प्रेशर। दिस फिगर इज फॉर गेज प्रेशर। आई होप आई एम क्लियर। अब देखते हैं वैक्यूम प्रेशर के लिए। तो वैक्यूम प्रेशर में क्या हो रहा है? अब हमारा फिगर बदल गया। बदला कैसे? कि ये राइट लिम्ब है, राइट लिम्ब में लिक्विड नीचे है और लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड क्या है? ऊपर है। राइट लिम्ब में लिक्विड नीचे है और लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड क्या है? ऊपर है। तो ये मुझे क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ये कैसा प्रेशर होगा? वैक्यूम प्रेशर होगा। पता करते हैं कैसे। अब वही हमारे साइन कन्वेंशन या सिंबल्स वही रहेंगे। जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसकी डेंसिटी हम क्या लेंगे? रो 2, और जो पाइप में लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमने क्या ले ली? रो 1। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हम पॉइंट ए से ए को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इधर से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो लेट्स राइट, पहले मेरे पास प्रेशर क्या है? पी ए प्लस कितना नीचे आऊं? H1 डेप्थ नीचे आऊं, H1 डेप्थ नीचे आऊं। क्यों H1 ही आ रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे। तो सिर्फ कितना नीचे आ रही हूँ अभी एक बारी के लिए? H1 इंटू रो 1 इंटू G। फिर और नीचे आना पड़ेगा। किस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ मैं? इस पॉइंट पे तो पहुंच गई। अब यहाँ से फिर से नीचे आना पड़ेगा। डेटम कहाँ है मेरा? XX पे है डेटम। तो और नीचे आई, और नीचे आई तो कितना नीचे आना पड़ेगा? H2। तो मैंने किया H2, अब डेंसिटी चेंज हो गई लिक्विड की, तो H2 रो 2 इंटू G। अब मैंने क्या किया? इस पॉइंट पे पहुंच गई। जैसे इस पॉइंट पे पहुंची, डेटम है, कहाँ शिफ्ट हुई? इस पॉइंट पे शिफ्ट हुई। इस पॉइंट पे शिफ्ट हुई क्यों? क्योंकि जितना नीचे जाती हूँ उतना ही ऊपर आ रही हूँ, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? 0। यहाँ पे शिफ्ट हुई, क्या इनकाउंटर किया मैंने इनकाउंटर किया PATM, जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगी और क्या लिख दूंगी? PATM। जैसे ही मैं एटमॉस्फेयर पे पहुंचती हूँ मैं इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ और उसके दूसरी साइड क्या लिख देती हूँ? PATM। क्लियर? तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। मुझे किसके लिए सॉल्व करना है? मुझे तो PA के लिए सॉल्व करना है। तो PA विल बी इक्वल टू PATM माइनस, दोनों ब्रैकेट में ले रही हूँ क्योंकि दोनों देखो यहाँ पे प्लस साइन है, दोनों प्लस साइन है तो इधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो H1 रो 1 G प्लस H2 रो 2 G। ठीक है, तो अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि P, कोई प्रेशर P है, जो कौन सा प्रेशर है? H1 रो 1 G प्लस H2 रो 2 G। इसका नाम क्या दे दिया मैंने इस प्रेशर का थोड़ी देर के लिए? P। तो इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? PA इज इक्वल टू PATM माइनस P, PATM माइनस P। तो जब मैं ये लिख रही हूँ तो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जो प्रेशर है इस पाइप में, इस पाइप का जो प्रेशर है वो किससे कम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, क्योंकि माइनस का साइन यूज हो रहा है। सो इसलिए ये कैसा प्रेशर है? ये वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं? हम प्रेशर एट ए डिटरमिन कर सकते हैं, या हम इस इक्वेशन को एक बारी फॉर्म कर लें तो उसके बाद हम कोई भी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं इसमें से, जो भी वो हमें एग्जामिनर डिटरमिन करवाना चाहे।
अगर मुझे पी एटमोसफेयर 0 दे रखा होगा तो सिंपली मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पी एटीएम की वैल्यू कितनी दी है मुझे। तो लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले तो वो बोलता है द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ पाइप वॉज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ अ सिंपल मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी। तो मुझे पता चल गया कि हमारे पास एक सिंपल मैनोमीटर है और उसका लिक्विड कौन सा है, मर्क्यूरी है। Determine the absolute pressure in the pipeline if the atmospheric pressure is 100 kilonewton per meter square. PATM की वैल्यू दे दी, the atmospheric pressure given the level of the free surface of mercury in the right limb is 0.2 meters below the center of the pipeline. The mercury in the left limb is 0.08 meters below the free surface in the right limb of the U-tube. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में सबसे ट्रिकी पार्ट है डायग्राम, कि इन क्वेश्चंस में अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो सबसे ट्रिकी पार्ट है डायग्राम। तो पहले तो देखते हैं गिवन क्या क्या है। मुझे गिवन है कि मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या है, मर्क्यूरी। तो ये तो हो गया हमारे पास मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हो गया, मतलब रो टू क्या हो जाएगा, S2 इंटू रो डब्ल्यू। S2 कितना है मेरे पास 13.6 और रो डब्ल्यू कितना होता है 10 टू द पावर 3, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। अब मेरे को ये भी पता है कि पाइप में कौन सा लिक्विड है, वाटर है, तो रो वन कितना हो गया मेरे पास, रो वन हो गया 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी सिंपल बात हो गई कि मेरे पास रो वन भी दे दिया है और मेरे पास रो टू भी दे दिया है। ठीक है, ये किससे पता चला मुझे, इन लिक्विड्स के नाम से पता चला। दूसरा वो बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे और क्या दे दिया है, PATM। PATM इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देता है आगे ये एक डेफिनेशन दे रहा है आपको मेजरमेंट्स के लिए। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पाइप है, इस पे पॉइंट ए है और हमने इस पॉइंट ए का क्या कर दिया है, एक सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर दिया है टू टेल अस कि ये पॉइंट है जो सेंटर लाइन को पाइप के डिपिक्ट कर रहा है। अब ये वाली लाइन फिर से देखते हैं। द लेवल ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। राइट लिम्ब कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ। तो राइट लिम्ब इज 0.2 मीटर्स बिलो द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन। तो वो कह रहा है कि जो मर्क्यूरी में जो राइट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल है वो कितना है, 0.2 मीटर्स बिलो द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन। सेंटर ऑफ द पाइपलाइन, पहले लिम्ब कौन सी है, राइट है, सेंटर ऑफ द पाइपलाइन कौन सी है, ये है। कितना नीचे आना है हमें, हमें आना है 0.2 मीटर्स नीचे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, इसको क्या बोल दिया, कितना है ये 0.2 मीटर्स। ठीक है, तो वो बोलता है द लेवल ऑफ फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। तो मतलब इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा, तभी पूछ रहा है वो हमें। तो ये तो हमें पता चल गया, राइट लिम्ब का तो सॉल्व हो गया कि राइट लिम्ब में जो मर्क्यूरी है वो कहाँ पे है, सेंटर लाइन जो है उससे 0.2 मीटर्स नीचे है। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट लिम्ब की बात। लेफ्ट लिम्ब के लिए बोलता है कि the mercury in the left limb is 0.08 meters below। लेफ्ट लिम्ब में कितना है 0.08 meters below the free surface in the right limb of the U-tube। free surface in the right limb। अब राइट लिम्ब, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहा है, फ्री सरफेस की बात कर रहा है, पर किसमें, राइट लिम्ब में। तो पहले तो राइट लिम्ब देखते हैं, राइट लिम्ब क्या है, राइट लिम्ब है हमारे पास यहाँ पे। राइट लिम्ब का फ्री सरफेस कहाँ है, ये है। अब अगर मैं इससे एक डॉटेड लाइन बनाऊं तो मेरे पास कहाँ पहुंचती हूँ मैं, इस पॉइंट पे पहुंचती हूँ। अब कह रहा है कि इस फ्री सरफेस से 0.08 मीटर्स नीचे आना है लेफ्ट लिम्ब पे, तब जाके हमें क्या मिलेगा अपना
इस सरफेस से कितना नीचे आना है, 0.08 मीटर्स नीचे आना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल, लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल। तो ये मिल गया हमें। इस पॉइंट से मैं नीचे आई, इस पॉइंट से मैं नीचे आई, यहाँ से ये, ठीक है। तो कितना नीचे आए, 0.08 मीटर्स नीचे आए हम, ठीक। तो मेरा ये तो सॉल्व हो गया, मैनोमीटर। अब ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वही लिक्विड प्रेजेंट होगा जो पाइप में है। तो अब मैं कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करती हूँ। इक्वेशन बनाएं अपनी, इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, PA। ये मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, PATM, और PATM की वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे PATM की वैल्यू मुझे गिवन है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा मेरे पास, PA। तो लेट्स राइट PA। अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ से मैं नीचे आ रही हूँ, कितना नीचे आ रही हूँ, पहले तो मुझे ये वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, कितना नीचे आ रही हूँ। दो पार्ट्स में भी कर सकती हूँ या फिर मैं इनको सम अप कर सकती हूँ। अगर मैं सम अप कर दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है, आप अगर इनको सम अप करेंगे तो आपके पास आएगी 0.28 मीटर्स हाइट आ जाएगी यहाँ तक। तो हम कितना नीचे आए, 0.28 मीटर्स नीचे आए। कौन सा लिक्विड है, पाइप का लिक्विड है या फर्स्ट लिक्विड है, ρ1, या फिर इसको क्या बोल सकती हूँ, ρw। ये कितना है, ρHg। तो हम कितना नीचे आ गए, हम आए नीचे। तो नीचे आने के लिए साइन कौन सा यूज होता है, प्लस का। तो हम बोलेंगे 0.28 इंटू लिक्विड क्या है, वाटर, तो ρw इंटू जी। अब मैंने बनाना है अपना डेटम। तो डेटम कहाँ पे आएगा, जिस पॉइंट पे मेरा ये दोनों लेवल सेम हो जाते हैं उस पॉइंट पे मैं डेटम बना लेती हूँ। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा डेटम, ये लाइन क्या हो जाएगी मेरी डेटम, ठीक है। तो यहाँ से मैं शिफ्ट करूंगी और जंप करके कहाँ पहुंच जाऊंगी, यहाँ पे। अब यहाँ से मैं कितना ऊपर जाऊं, कितना ऊपर जाऊं, 0.08 मीटर्स ऊपर जाना पड़ेगा, तभी फ्री सरफेस पे पहुंचूंगी। तो -0.08 मीटर्स ऑफ ρHg, मर्क्यूरी है अब यहाँ पे, तो ρHg। अब जैसे ही मैं पॉइंट इस पे पहुंच गई, अब मुझे क्या मिल गया, एटमॉस्फेयर मिल गया, खाली है ये ऊपर, एटमॉस्फेयर मिल गया। तो अब मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगी और इक्वल टू के साइन के आगे क्या लिख दूंगी, PATM। एम आई क्लियर। तो एक बारी फिर से इक्वेशन देखते हैं। हम यहाँ से चले, PA से चले, नीचे आए, कितना नीचे आए, 0.2 मीटर्स प्लस 0.08 मीटर्स, तो 0.28 मीटर्स नीचे आए। कौन से लिक्विड में नीचे आए, वाटर में नीचे आए। तो ये क्या हो गया, 0.28 इंटू ρWg, और नीचे आ रहे थे तो साइन कौन सा लगा, प्लस का। अब मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, मैं ऊपर गई। तो ऊपर जाऊंगी तो साइन क्या होएगा, माइनस का, तो माइनस साइन लगा दिया। कितना ऊपर गई, 0.08 मीटर्स ऊपर गई। कौन से लिक्विड में, मर्क्यूरी में। तो 0.08 इंटू Hg इंटू जी, और यहाँ पहुंच के मुझे क्या मिल गया, एटमॉस्फेयर मिल गया। तो ये क्या लिख दिया, इक्वल टू PATM। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालने को बोला गया है, मुझे वैल्यू बोला गया है PA की निकालने को। तो देखते हैं, PA विल बी इक्वल टू, PATM कितना है, 100 किलो न्यूटन। ध्यान रखना है किलो न्यूटन के लिए क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 3 माइनस 0.28। ρW कितना होता है, अब यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, ρW इज 10 टू द पावर 3 इंटू जी। जी कितना है, 9.81, सब कुछ SI यूनिट्स में कर रहे हैं, प्लस 0.08 ρHg कितना होता है, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 1.36 लिख दिया है, दिस विल बी 13.6। प्लीज नोट 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं चाहूँ
तो सब हर पॉइंट में मेरे पास क्या है, हर वैल्यू में 10 टू द पावर 3 है, तो मैं 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने ये किया, पी ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 को मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दी। अब क्या है मेरे पास, 100 माइनस, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आता है -2.7468 प्लस इनकी, इसको कैलकुलेशन के बाद आता है 10.67328। अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इट विल बी पी ए इज इक्वल टू 107.93 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू 107.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Determine the pressure of a liquid of specific gravity 1.01 in a pipeline connected to a simple manometer containing mercury। तो एक मैनोमीटर है आपके पास, उसमें उसमें जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.01। The height of the free surface of mercury in the right limb is 20 centimeter from the center of the pipeline। मतलब मुझे क्या पता चल रहा है, सेंटर ऑफ द पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है। And the common surface of contact between the pipe liquid and mercury in the left limb is 50 centimeters below the free surface of mercury in the right limb of the U-tube। अब वही चीज है कि ये स्टेटमेंट से हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम डायग्राम करेक्ट बना देते हैं तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। आपके पास क्या है, आपके पास एक पाइपलाइन गिवन है और उस पाइपलाइन में आपको बोला गया है कि एक U-ट्यूब मैनोमीटर या सिंपल मैनोमीटर कनेक्टेड है। तो अब देखते हैं क्या गिवन है हमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 1.01 और आपको बोला है द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। तो कौन सी लिम्ब की बात हो रही है, राइट लिम्ब की बात हो रही है। तो कह रहा है कि द हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक वर्ड है हाइट। हाइट मतलब आप कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। कहाँ से, सेंटर ऑफ द पाइपलाइन से कितना ऊपर जाएंगे, 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये मेरे पास राइट लिम्ब है, ये मेरे पास सेंटर लाइन है ऑफ द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन है। अब मैं इससे ऊपर की तरफ जाऊंगी कितना, 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से ऊपर गई 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके ये है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये जो ये पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक राइट लिम्ब में क्या प्रेजेंट है, मर्क्यूरी प्रेजेंट है। तो ये हमने मर्क्यूरी मार्क कर दिया, ठीक है। अब बोलते हैं लेफ्ट लिम्ब को, देखते हैं लेफ्ट लिम्ब में क्या है। लेफ्ट लिम्ब में बोलता है वो कि द कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पाइपलाइन लिक्विड and mercury is in the left limb is 50 centimeters below the free surface of mercury in the right limb। अब अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मर्क्यूरी का जो सेकंड लेफ्ट लिम्ब में जो लेवल है वो कहाँ से लेना है, लेफ्ट लिम्ब में लेवल लेना है हमने 50 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। मतलब आपने राइट लिम्ब का जो फ्री सरफेस है वो ये है, इससे आप कितना नीचे आएंगे, 50 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे पाइप का लिक्विड और मर्क्यूरी क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको बनाऊं, यहाँ से इधर से मुझे चलना है इस पॉइंट से, क्योंकि उसने बोला है ना द फ्री सरफेस
ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। तो फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब हुआ मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से कितना नीचे आऊँ, 50 सेंटीमीटर्स नीचे आऊँ। तो मैं यहाँ से नीचे आ गई कितना, 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर्स नीचे आ गए। तो ये मुझे कौन सा पॉइंट दे रहा है, ये मुझे पॉइंट दे रहा है आपका मर्क्यूरी के लेवल का इधर। तो ये मुझे पता चल गया यहाँ तक मर्क्यूरी है मेरे पास। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो भी आपके पाइपलाइन में लिक्विड है वो प्रेजेंट है। एम आई क्लियर? तो अब मेरे पास डेटम का पॉइंट भी आ गया। डेटम कहाँ से आएगा मेरे पास, दिस विल बी माई डेटम, दिस इज गोइंग टू बी माई डेटम। ठीक है, अब हाइट देखते हैं। यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक कितनी हाइट हो जाएगी। अगर ये टोटल हाइट 50 सेंटीमीटर्स है और यहाँ तक हाइट 20 सेंटीमीटर्स है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर्स। सिंपल मैथ्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 30 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से चलेंगे पीए से नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे, 30 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। कौन से लिक्विड में, जो लिक्विड पाइप का है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पीए प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। कितना नीचे आ रही हूँ, 30 सेंटीमीटर्स। अब मैं इसको या तो हमारी मर्जी है कि हमने कौन से यूनिट्स में रखना है। ईज के लिए मैं इस सबको किस में कन्वर्ट कर दूंगी, मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगी। तो पीए इज इक्वल टू H1 इंटू रो1 इंटू जी, माइनस ऊपर जाने के लिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना, H2 इंटू रो2 इंटू जी, H2 इंटू रो2 इंटू जी। अब मैं यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, PATM। बट इस क्वेश्चन में मुझे PATM की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इस क्वेश्चन में मैं PATM कितना मान लूंगी, इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वल टू 0। तो वैल्यूज देखते हैं। पीए की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है। H1 कितना है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 30/100 इंटू रो1। रो1 कितना है, S इंटू रो W। S कितना है, 1.01 इंटू रो W। रो W इज 10⁻3। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कितनी होती है, 3। ठीक है, तो 10⁻3 माइनस रो2, सॉरी H2 कितना, कहाँ से शुरू होगा, डेटम से शुरू होगा। डेटम से हम कितना ऊपर गए, डेटम से हम ऊपर गए 50 सेंटीमीटर्स। तो H2 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर्स में है तो इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर्स में। रो2 कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, यहाँ पे भी 9.81 मल्टीप्लाई होना था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9.81 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगी, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ पी ए के लिए, तो मेरे पास आ रहा है 0 प्लस 50/100 इंटू 13.6 इंटू 10⁻3 इंटू 9.81 minus 30/100 into 1.01 into 10⁻3 into 9.81। ठीक है, तो PA कैन बी रिटन एज, ये कैलकुलेशन आएगी आपके पास 66.708 into 10⁻3 minus 2.9723 into 10⁻3, which is equal to 63.73557 into 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, PA। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 63.736 किलो न्यूटन per meter square will be equal to PA. So this is your answer.
एम आई क्लियर? तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली ये मेथड फॉलो करना है कि जब नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा और जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। और डेटम कौन सा पॉइंट होगा जिसके नीचे दोनों लिम्स में लिक्विड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सारी मेजरमेंट्स हम किससे करेंगे, डेटम से करेंगे। यूट्यूब मैनोमीटर्स और उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसकी बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।